तो जाति जनगणना होनी चाहिए और इसलिए होनी चाहिए कि जो अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति, गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, गरीब जातियों के लोग हैं, जहां तक सरकारी योजनाओं बनती जरूर हैं लेकिन उनका लाभ वहां तक नहीं पहुंच पाता, ताकि उसका लाभ उन तक पहुंचे और सरकार को प्रोग्राम बनाने के लिए, बजट बनाने में आसानी हो और हमारा देश, हमारा प्रदेश खुशहाल हो। और 5 किलो अनाज में पूरा परिवार कैसे पालन पोषण कर लेगा, ये आप सोच सकते हैं। जब आरएसएस ने ये सिग्नल दिया है तो ये मजबूरी है कि बीजेपी को भी स्टैंड बदलना होगा। अगर ना बदलेगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जब जाति जनगणना होगी। विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी बार बार यही आवाज उठाता आया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। चुनाव से पहले क्या, चुनाव के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से यही आवाज उठाई जा रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बताते चलें, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये आवाज उठाई, तरफ से भी यही संकेत सामने आ रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब हाल ही में ही आरएसएस की तरफ से भी जाति जनगणना की हिमायत देखी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद शहर के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, उनसे जानूंगा कि जाति जनगणना आखिर क्यों जरूरी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में, और जानना चाहेंगे जाति जनगणना की आवाज उठ रही है, ये कितनी सही साबित होगी। जाति जनगणना की आवाज बुलंद करने के लिए पहले तो मैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ जाति जनगणना की आवाज बुलंद की। उनके ही आह्वान पर इंडिया गठबंधन के लोग एक सुर में लाकर जाति जनगणना की, और आपने देखा कि बहुत बड़ा मुद्दा पार्लियामेंट के चुनाव में भी बना है। तो जाति जनगणना होनी चाहिए और इसलिए होनी चाहिए कि जो अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति, गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, गरीब जातियों के लोग हैं, जहां तक सरकारी योजनाओं बनती जरूर हैं लेकिन उनका लाभ वहां तक नहीं पहुंच पाता है, उनको ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना जरूरी है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जाति जनगणना के साथ साथ हिंदू समाज की तो जाति जनगणना होगी ही, इसकी डिमांड सब कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक डिमांड है छोटी सी कि उसके अंदर मुस्लिम समाज की भी जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी बहुत से लोग, बहुत सी बिरादरियां बहुत अंतिम पायदान तक हैं और उनका बहुत बुरा हाल है। सरकारी योजनाएं उनके घर तक, उनके पास तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा ये आग्रह है, ये दरख्वास्त है कि मर्दमशुमारी जब हो, जाति जनगणना जब हो, तो मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की भी जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। जैसे हिंदू समाज में वाल्मीकि समाज गंदगी साफ करता है समाज की, ऐसी ही मुसलमानों में बिहार चले जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाइए, हलालखोर एक बिरादरी का नाम है, आप सुन के हैरत करेंगे। वो आज भी घरों का मैला साफ करते हैं। उनकी अगर आप पोजीशन देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा, बहुत बुरा हाल होता है उनका। ऐसे ही बहुत से हमारे समाज में बुनकर समाज का बहुत बुरा हाल है। कभी एक आयोग बना था, उसके अंदर ये कहा गया था कि बुनकरों का हाल आज के दलितों से भी ज्यादा बदतर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार मर्दमशुमारी कराए, मुसलमानों को भी कराए, ताकि उसका लाभ उन तक पहुंचे और सरकार को प्रोग्राम बनाने के लिए, बजट बनाने में आसानी हो और हमारा देश, हमारा प्रदेश खुशहाल हो। हर व्यक्ति के बच्चे को तालीम मिले, हर व्यक्ति का जो हक है उसे मिले, उसके बच्चे स्वस्थ हों, अच्छे काम करें, अच्छे कारोबार करें। जैसे नगर के लोग, क्योंकि नगरों में इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरा हाल है ऐसे लोगों का कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी, वक्त के लिए भी बड़े झूंझ करना पड़ता है, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और 5 किलो अनाज में पूरा परिवार कैसे पालन पोषण कर लेगा, ये आप सोच सकते हो। बहुत से खर्चे होते हैं, लेकिन हमें 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं उन्हें सक्षम बनाइए, उन्हें ताकतवर बनाइए, ताकि वो खुद खाएं, खुद कमाएं और ऐसे व्यक्ति बने कि जो हमारे देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए भी अपना योगदान दे सकें। क्योंकि
बहुत से योजनाएं सरकार में बनती हैं जो हमारे यहाँ अपर क्लास के लोग होते हैं मुस्लिम समाज में, वो सरकार के ऐसी जगहों पे बैठ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारी बिरादरियों में, हमारे इस्लाम धर्म में भी बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं या ऐसी व्यक्ति हैं, ऐसे परिवार हैं कि उनके लिए भी प्रोग्राम बनाया जाए या वहां तक योजना जाए। वो अपने आप को सही रखते हैं, भाड़ में जाए क्या का हो गरीब का क्या नहीं हो। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार बने, केंद्र में सरकार बने, प्रदेश में सरकार बने, हर गरीब के लिए वही योजना होनी चाहिए जो अपर क्लास की नहीं होती है। उनका जो हक बनता है उन्हें हक दिया जाना चाहिए। आरएसएस का ही जो हिस्सा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसने भी अब हिमायत कर दी है जाति जनगणना को लेकर। तो क्या बीजेपी मतलब अपना इरादा चेंज कर सकती है इसको लेकर? जब आरएसएस ने ये सिग्नल दिया है तो ये मजबूरी है कि बीजेपी को भी स्टैंड बदलना होगा। अगर ना बदलेगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी जब जाति जनगणना होगी। हमारा तो सीधा सीधा कहना है, केंद्र में ये नहीं कराएंगे तो इंडिया गठबंधन की जब भी सरकार बनेगी वो कराएगी। आरएसएस को यह महसूस हो गया है कि जातीय जनगणना जरूरी है, और किस लिए जरूरी है कि उनका भी यही कहना है कि जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति है वहां तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए।